सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 207 डेज बचे हैं। तो अब से ठीक एक हफ्ते बाद 200 डेज बचे होंगे नीट को। एंड उस वक्त आप सबको जानना होगा कि इज नीट पॉसिबल और नॉट। सब लोग वीडियोस बनाएंगे इज नीट पॉसिबल और नॉट। तो उस वक्त किसी और से जाके पूछने से, किसी भी भैया दीदी से पूछने से या मुझसे पूछने से कि दीदी इज नीट पॉसिबल और नॉट, बेहतर होगा आप आज ही खुद से अपने आप से पूछ लें कि इज नीट पॉसिबल और नॉट। देखो, आज से एक वीक हमारे पास है, हम ऐसा मान के चलेंगे। एंड जितना आप लोग कंफ्यूज होंगे ना इज नीट पॉसिबल और नॉट, उससे ज्यादा ही मैं कंफ्यूज हूँ, उससे कम नहीं हूं मैं कंफ्यूज। पर चलो हम साथ में इसका आंसर ढूंढ लेते हैं कि इज नीट पॉसिबल और नॉट। तो मैंने कुछ सोचा है अपने लिए, अगर आपको सही लगेगा तो आप अपने लिए भी वो चीज देख लीजिए एंड आप भी उस चीज को फॉलो कर लीजिए। तो करना कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको पढ़ना है। इसलिए मैंने एक प्लानर बनाया अपने एक वीक के लिए एंड उस प्लानर में जितनी चीजें वो हम लोगों को साथ में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। एंड वेन आई से कोशिश करनी है, इसका मतलब आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप बस एक बार कॉपी खोले एंड कोशिश करें, नहीं हो पाया बंद कर दिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। खुद पे और अपनी किस्मत पे भरोसा रखते हैं एंड शुरू करते हैं। मैं आपको अपना प्लानर बता देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा प्लानर तो आप सेम प्लानर फॉलो कर लीजिए, वरना आप अपना खुद का एक अलग प्लानर बना लीजिए। तो फिजिक्स के लिए मैंने जो चैप्टर्स उठाए हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है एंड मोशन इन अ प्लेन है। जो मैंने केमिस्ट्री के लिए चैप्टर उठाए हैं वो है मोल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो मैंने बॉटनी के लिए उठाया चैप्टर वो है सेल साइकिल और लिविंग। और जो मैंने जूलॉजी के लिए उठाया है वो है बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर। स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, बट अगर हम अच्छे से करेंगे तो आई थिंक उसे 2 दिन देना पड़ेगा। बट खैर, इतनी चीजें तो मैंने उठाई है, इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी उठाई है। जैसे मैंने फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स उठाया है, मैंने केमिस्ट्री के लिए नेमिंग वाला चैप्टर उठाया है, मैंने बायो के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर उठाया है। क्यों बेसिक मैथमेटिक्स तो मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि वो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक्स एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए उठाया है। मैंने नेमिंग इसलिए उठाया है कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें नेमिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने नेमिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 11 को मेरा टेस्ट है उसका, तो उसको करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए। बट इसमें से आप अपना गोल सिर्फ ये रखिएगा कि आपको इन एक्स्ट्रा वाले 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपको कंपलसरी ये कर लेना। आज का दिन कैसा गया उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड मैं दवा ले रही थी एंड मैं रेस्ट ही कर रही थी क्योंकि मैं रात में भी बिल्कुल सो नहीं पाई थी। रात में हाँ मैंने पढ़ा था, मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर रात में पूरा कंप्लीट कर लिया है। मेरे एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर्स में से कुछ पॉइंट्स रह गए थे मुझे कंप्लीट करना एंड काफ़ी चीज़ ऐसे थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो उन टॉपिक्स को मैं रात में कंप्लीट कर ली थी। एंड अभी शाम से जब से मेरी तबीयत ठीक हुई है 3-4 बजे से, तब से मैं सेल वाला चैप्टर लर्न कर रही हूँ। बाकी रात का मैंने जो गोल ले रखा है वो यही है कि सेल वाला चैप्टर मुझे पूरा कंप्लीट करना है। उसकी एनसीईआरटी रीडिंग मैंने कल रात में देख ली थी। तो कंपटीशन वाले चैनल पे एनसीईआरटी रीडिंग का एक पूरी सीरीज स्टार्ट हुई है, तो उसमें मैंने सेल साइकिल की एनसीईआरटी रीडिंग वाला देख लिया था। वो 4.5-5 घंटे का कुछ का था, तो मैंने 2x पे करके देख लिया था। आप भी उतनी ही पे देखिएगा एंड एक बार आप उसको देख लीजिए क्योंकि वो अभी इस साल के नीट के हिसाब से है, तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी सही लगेगा। एंड मैं पिछले साल का देख रही थी एनसीईआरटी रीडिंग, तो आई थिंक मुझे अच्छा लगा है तो आपको भी लगेगा। बाकी बस रात में मुझको सेल वाला चैप्टर ही लर्न करना है एंड अगर मैं फिजिक्स स्टार्ट करी तो मैं कल बता दूंगी। और एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर जो मेरा कुछ पॉइंट्स बचे रह गए हैं उसको कंप्लीट करना है। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।